जय हिंद दोस्तों। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का केडी पाठशाला 2.4 पर। तो इससे पिछली वीडियो में हमने जाना था कि वर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य किस तरह से निकालते हैं। अब एक हमारे पास एक वर्गीकृत से संबंधित एक क्वेश्चन है जिसमें हमें समांतर माध्य दिया है और f का मान पूछा है। जो इसमें f जो लुप्त संख्या है उसका मान हमसे क्या है पूछा है। तो ये हमें एक सवाल दिया है और ये सवाल मैंने एनसीईआरटी की किताब जो है कक्षा 10 की उसमें मैंने जो 14.1 प्रश्नावली है उसका तीसरा क्वेश्चन लिया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम आज इसमें इस f का मान निकालेंगे। तो हमने वर्गीकृत आंकड़े से संबंधित 3 विधियां पढ़ी थी, उन्हीं में से कोई एक विधि से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको इसे पग विचलन विधि से बताऊंगा। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसमें सबसे पहले वर्ग चिन्ह निकालेंगे। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, देखिए वर्ग चिन्ह किस तरह से निकालते हैं। मैंने बताया था कि निम्न सीमा और उच्च सीमा को दोनों को हम जोड़ लेते हैं और उसका हम आधा कर देते हैं, यानी कि 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो कैसे निकालेंगे, देखो 11 में 13 को जोड़ो, 11 में 13 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 3 और 1 4, 1 और 1 2, यानी कि 24 हो गए। तो 24 को हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया दोस्तों 12। तो हमारा यहाँ पर जो वर्ग चिन्ह निकल आया ये कितना आ गया 12 है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, मैंने बताया था कि इसमें देख लो कि इसमें जो अंतराल है वो सभी में समान है। तो देखो इसमें भी 2 का ही अंतराल है, इसमें भी 2 का ही अंतराल है, इसमें भी 2 का अंतराल है, इसमें भी, यानी कि सभी में हमारा क्या है 2 का ही अंतराल है। फिर क्या करते हैं दोस्तों, मैंने बताया था एक वर्ग चिन्ह निकाल लो, फिर उससे आगे के हम अंतराल को जोड़ करके ही निकाल लेते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि कितना अंतर है, 2 का अंतर है। तो 2 इसमें जोड़ते जाएंगे। तो 12 में 2 जोड़ेंगे 14, 14 में 2 जोड़ेंगे 16, 16 में 2 जोड़ेंगे तो 18, 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20, 20 पे 2 जोड़ेंगे तो 22 और 22 में 2 जोड़ेंगे तो 24। इस प्रकार हमने क्या किया, वर्ग चिन्ह को निकाल लिया। पग विचलन विधि से सॉल्व करेंगे तो पग विचलन में क्या आता है, फिर हमारा u का मान निकालते हैं हम। फिर u बराबर हमारा क्या होता है दोस्तों, ये होता है x माइनस ए और अपॉन में h। तो मैंने बताया था कि सबसे पहले हम इसमें जो वर्ग चिन्ह निकाल लेते हैं फिर उसमें हम क्या ढूंढते हैं, a का मान ढूंढते हैं, यानी कि कल्पित मान। तो देखो कल्पित मान a का मान कैसे निकालेंगे, तो मैंने कहा था ऊपर की 3 यानी कि जो बीच वाले पद होते हैं उनमें से हम किसी को मानते हैं। अगर इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इसमें 7 पद है, 7 कैसा है विषम है, तो बीच वाला जो पद आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, कल्पित माध्य कहलाएगा। कभी कभी संपद वाले आ जाते हैं तो उसमें तो जो बीच वाले पद होते हैं हम उनमें से किसी एक को a का मान मान लेते हैं। तो इनमें से हमारा जो बीच का मान है वो कितना है, वो होगा a, यानी कि 18 जो है वो a का मान हो गया। तो वो 3 ऊपर से छोड़ दिए, 3 नीचे से छोड़ दिए हमने, तो जो बीच वाला बचा वो हमारा क्या हो गया a का मान। तो दोस्तों मैंने फिर इसके बाद बहुत जबरदस्त तरीका क्या था, फिर दोस्तों मैंने क्या बताया था, एक जबरदस्त तरीका बताया था कि जो u का मान है हम इसको बिना सॉल्व करे ऐसे ही लिख लेते हैं और हर बार में जब उसका अंतराल समान हो, क्या हो दोस्तों, जब उसका अंतराल समान हो तो हर बार में उसका जो u का मान है वो इसी तरह से आएगा, चाहे आप सॉल्व करके देख लेना। तो क्या बताया था मैंने कि जो a है उसके सामने तो हम 0 ले लेते हैं, फिर उसके ऊपर -1 -2 -3, फिर जो नीचे के हैं हम उसको क्या लिख लेंगे 1, यानी कि प्लस का 1 प्लस का 2 और प्लस का 3 ले लेते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों क्या आता है, हम यहाँ पर एक टेबल और बनाते हैं और इसमें हम क्या निकालते हैं FU,
यानी कि एफ की हम गुणा यू से कर देते हैं। तो देखते हैं एफ की गुणा यू से करेंगे तो क्या आती है, 7 तिया 21, 6 दूनी 12, 9 एकम 9, और 13 की गुणा 0 से करेंगे तो 0, एफ की गुणा 1 से करेंगे तो एफ, 5 दूनी 10, 4 तिया 12। तो इस प्रकार हमारा एफ यू का मान निकल आया। और पग विचलन में पग विचलन विधि में हमारा जो सूत्र होता है वो होता है दोस्तों ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ और इंटू एच। दोस्तों हम यहाँ पर सबसे पहले क्या निकालेंगे, सिग्मा एफ यू का मान। ए का मान तो हमें पता चल गया है, फिर एफ यू का मान निकालेंगे सिग्मा एफ यू। तो सिग्मा एफ यू, सिग्मा का मतलब होता है एफ यू, यानी कि एफ यू वाले में हम क्या करेंगे, सभी पदों का योग कर लेंगे। तो दोस्तों माइनस वाले को हम अलग जोड़ लेते हैं। सबसे पहले हम माइनस वालों को जोड़ेंगे, तो माइनस वाले को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, ये 21 और 9 कितने हो गए, 30, 30 में 12 जोड़ेंगे तो 42, और सभी के सभी काय के होंगे ये माइनस के। फिर हम प्लस वालों को जोड़ लेंगे, तो प्लस वाले क्या हो जाएंगे, 10 में 12 जोड़ेंगे तो ये 22। जब इसमें से हम इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा दोस्तों, 0, 4 में से 2 जाएगा तो 2, और माइनस की संख्या ज्यादा है इसलिए ये हमारा क्या आएगा, माइनस का। तो दोस्तों हमने यहाँ पर जोड़ा, माइनस वालों को हम अलग जोड़ लेते हैं, -42 आ गया। प्लस वालों को जोड़ा तो 22 आ गया। अब इसमें हमारा एफ का मान तो जुड़ नहीं पाएगा, तो हम क्या करेंगे, इनको और इनको सॉल्व करने के बाद जो एफ बचा उसको प्लस एफ यहाँ कर देंगे दोस्तों। फिर हम यहाँ पर सिग्मा एफ में, सिग्मा का मतलब क्या होता है दोस्तों, सभी पदों का को जोड़ना। सिग्मा का मतलब क्या होता है दोस्तों, सभी पदों को जोड़ना। तो यहाँ पर हम इन सभी को जोड़ेंगे, 5 4 9, 9 में 13 जोड़ेंगे तो 22, 22 और 9 31, 31 में 6 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे दोस्तों, 37, 37 और 7 44। फिर क्या आ जाएगा दोस्तों, प्लस एफ। और इस प्रकार हमारे सिग्मा एफ और सिग्मा एफ यू के मान निकल आए। फिर हम इसमें मान रख देंगे, तो इसमें मान क्या रखेंगे दोस्तों, ये समांतर माप दिया है हमें 18 है, और ये एक्स बार क्या होता है, समांतर माप। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू रख देंगे 18। ए का मान कितना है, हमें 18 दिया है। फिर प्लस सिग्मा एफ यू का मान कितना दिया है, -20 प्लस एफ, और सिग्मा एफ का मान कितना है, 44 प्लस एफ। फिर दोस्तों एच का मान निकालेंगे। दोस्तों मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि जो एच है वो क्या होता है, वर्ग माप, यानी कि जो हमें वर्ग अंतराल दिया है हम इसकी माप निकाल लेते हैं। तो एच 13 में से हम क्या करेंगे, 11 को हटा देंगे। जब 11 को घटाएंगे तो कितना आ गया यहाँ पर, 2। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, एच का मान रख देंगे 2। जब हम 18 को इधर लेके आएंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 18 माइनस 18 और 20 माइनस के 20 प्लस एफ अपॉन 44 प्लस एफ और इंटू 2। और फिर दोस्तों हम 18 में से 18 घटाएंगे तो 0, और इस 2 को हम ले आएंगे इसके बटे में, तो माइनस के 20 प्लस एफ और अपॉन में 44 प्लस एफ। दोस्तों ये गुणा में है, और गुणा में जब हम बराबर की तरफ लेके जाते हैं, बराबर से दूसरी तरफ को, तो वो हमारा क्या होता है, बटे में पहुंच जाता है। यानी कि किसी भी संख्या से जब हम 0 में भाग देते हैं तो हमेशा वो क्या आता है, 0 ही आता है। अब 0 की गुणा हम क्या करेंगे, इसमें इससे कर देंगे, 44 प्लस एफ। फिर दोस्तों इधर क्या है हमारा, माइनस के 20 प्लस एफ। और किसी भी संख्या की हम 0 से गुणा करते हैं वो हमेशा क्या आती है, 0 माइनस के 20 प्लस एफ।
फिर दोस्तों हम माइनस के 20 इधर ले आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि f का मान इस तरह से हमारा क्या आ गया 20। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और प्लीज़ दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।